हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक एशिया की प्रमुख नदियों को एक ट्रिक के माध्यम से अध्ययन करेंगे। और ये ट्रिक है शबनम की चाहत में ये आग कैसी लगी है। ये ट्रिक है आग लगाने वाली ही ट्रिक है। और इस ट्रिक से आप सीखेंगे एशिया की 39 नदियों को, 39 नदियों को सीखेंगे एक ही ट्रिक में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस ट्रिक को करते हैं। चलिए पहले देखते हैं स वर्ड से एशिया की 7 नदियां हैं। भारत में 2 नदियां हैं, बाकी और एशिया में अन्य देशों में 5 नदियां हैं। स से भारत में सोन नदी है और सिंधु। सिंधु जानते हैं अब भारत से ही होकर बहती है, हालांकि ये पाकिस्तान में इसका ज़्यादा विस्तार है, लेकिन ये भारत में भी बहती है। तो सिंधु और सोन 2 नदियां भारत की हो गई। अब आप बात करते हैं साल्विन नदी। आप देख रहे हैं साल्विन नदी। साल्विन नदी का जो चीन में नाम है नू चियांग है और थाईलैंड में माय नाम खोंग नदी है। इसका जो नाम है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। तो आप देख रहे हैं ये मर्तबान की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? ये मर्तबान की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसके बगल में देख रहे होंगे इरादी नदी है, यह म्यांमार की नदी है। साल्विन नदी की लंबाई है 2419 किलोमीटर। आगे चलते हैं सियांग नदी। सियांग नदी चाइना की नदी है। सियांग किसकी नदी है? चाइना की। आगे चलते हैं, 2 नदियां हो गई, 2 2 4। अब बात करेंगे 3 और बची हैं स से। एक और नदी है स से भारत में ही, सतलज, सोन और सिंधु। ये 3 नदियां तो भारत से ही रिलेटेड हैं, एक थाईलैंड से और एक चाइना से। आगे चलते हैं सोधुआ नदी। आप देख रहे हैं सोधुआ नदी, ये भी चाइना से होके जाती है। कहाँ? रूस में। आगे चलते हैं 3 3 6 नदियाँ हो गई। एक नदी और है जो स से है, जल्दी ढूंढिए। सिर दरिया नदी। सिर दरिया नदी। सिर दरिया नदी कहाँ है? सिर दरिया नदी। सिर दरिया नदी अपना जल अरल सागर में गिराती है। सिर दरिया नदी त्यान शान पर्वत से निकलकर उज्बेकिस्तान में बहती हुई अपना जल कहाँ गिराती है? अरल सागर में। किजिकुल मरुस्थल है इसके बीच में, जहाँ इसी के पानी से सिंचाई होता है और फसल उगाया जाता है। आगे हम बात करते हैं, ये 7 नदियाँ हुई। स से आया है आगे ब से कौन कौन नदियाँ हैं उनको देखेंगे। ब से कौन कौन नदियाँ हैं? ब से एक ही नदी है, ढूंढिए कौन सी नदी है, जल्दी से देखिए। इतनी सारी नदियां हैं, 39, लगभग 40 प्लस इसमें नदियां मैंने इस मैप में शो किया है। और 39 को इस ट्रिक के माध्यम से बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं। बस से कोई नदी है? एक ही नदी है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। बस से ब्रह्मपुत्र नदी है, ये भारत में ही है। आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र को, तिब्बत से निकलती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम होती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल करती है। अफवाह की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब बात करते हैं, आगे आया है सब न से कौन सी नदी है? न से भी एक ही नदी है। न से एक ही नदी है, देखिए नर्मदा, जो भारत के पश्चिम में बहती है, जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। कहाँ से निकलती है ये सोन नदी? कहाँ से निकलती है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके बताइए आप, सोन नदी कहाँ से निकलती है। सोन नदी और नर्मदा दोनों नदियाँ का उद्गम एक ही जगह पे है, दोनों अमरकंटक के पठार से निकलती हैं। आगे आया है म
म से कितनी नदियाँ हैं? म से भी एक ही नदी है। चलिए उसको भी देख लेते हैं, ये कहाँ है। म से कौन सी नदी है? इतनी सारी नदियां हैं इसमें, म से कोई नदी दिख रही है आपको? मेकांग नदी। मेकांग नदी जो है वियतनाम की नदी है, इसका वियतनाम में ज़्यादा विस्तार है। मेकांग नदी ये तिब्बत के चांगकुला श्रेणी से निकलती है, यूनान प्रांत होते हुए चीन के लाओस म्यांमार सीमा और लाओस थाईलैंड की सीमा, कंबोडिया, दक्षिणी वियतनाम से बहती हुई दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। कहेंगे कैसे कैसे, अब मैंने बताया आपको तो कंफ्यूज होने वाली बात है। तो ये चाइना और लाओस के मध्य भी सीमा बनाती है, म्यांमार से सीमा बनाती है, किसका? लाओस का। लाओस और थाईलैंड के बीच सीमा बनाती है, कंबोडिया तथा दक्षिणी वियतनाम से बहती हुई चीन सागर में अपना ये जल गिराती है, दक्षिणी चीन सागर में। आगे चलते हैं। म से हो गया शबनम की। अब की वर्ड जो आया है शबनम की चाहत में, अब की से क से जो है 6 नदियां हैं, स से 7 नदियां थी, क से 6 नदियां हैं। तो क से भारत में देख लेते हैं कितनी नदियां हैं। पहले हम भारत चलते हैं। कृष्णा, कावेरी, दक्षिण की गंगा कावेरी, कृष्णा। कृष्णा से आप अच्छे से परिचित होंगे। 2 नदियां भारत में हो गई, कृष्णा कावेरी। करुण नदी कहाँ पे है? करुण नदी ईरान में बहती है। आगे चलते हैं, 3 नदियां हो गई, 6 नदियां हैं क से। आप भी देखिए मैप में सभी नदियों को मैंने शो किया है। कृष्णा कावेरी 2 नदी हुई, करुण नदी 3 हुई। अब आगे देखते हैं 2 नदी और होंगी जो क से होगी। एक है केरुलेन नदी, आप देख रहे होंगे केरुलेन नदी चीन से बहती हुई। केरुलेन नदी आमूर नदी की सहायक नदी है, जो दाहिने साइड से जाके आमूर नदी में मिलती है। सुधवा नदी भी आमूर की ही सहायक है, और उस्सूरी भी देख रहे हैं आमूर नदी की सहायक नदी है। तीनों नदियाँ आमूर में दाहिने साइड से मिलती हैं जाके। अब बात करते हैं एक और नदी होगी, देखते हैं। कोलरिमा नदी, आप देख रहे होंगे ये रूस में बहती है। कोलरिमा नदी, क से 5 नदियाँ, स से 7 नदियाँ, 7 5 12 हो गए। और ब से 1, न से 1, म से कितनी नदियाँ? 1, 7 3 10 और 5 कितने हुए? 17 नदियों को हमने पढ़ लिया। 16 नदियों को, क से 6 नदियाँ हैं, एक मैंने शायद आपको नहीं बताया है, 5 ही बताया। कृष्णा, कावेरी, कोलिमा, केरुलेन और करुण नदी। एक और नदी है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए और आप देख रहे होंगे आपके सामने सभी नदियों को मैंने इस मैप पे दिखाया है, आप ज़रूर जाके बताइए। अभी मैप में मैं देख नहीं पा रहा हूँ कहाँ पे है। आगे चलते हैं। ट्रिक बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, और ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। ट्रिक ऐसे नहीं बनता है, कम से कम 1 घंटा समय लेता है, ये चीज़ जान लीजिए। एक एक अक्षर को मिलाना, एक एक अक्षर जोड़ना, लगेगा कि कहाँ से इसको मिलाएं, कौन कौन से अक्षर मिले कि एक अच्छा शब्द बन जाए, आपको पढ़ने में मज़ा आए, आपको याद भी हो जाए।
आगे चलते हैं। आया है च। अब च से कौन कौन नदियां हैं? भारत में चिनाब नदी है, च से चिनाब। एक नदी और है च से, चंबल। दोनों नदियां भारत में ही हैं, चंबल और चिनाब। आगे चलते हैं। ह से भी दो नदियां हैं। आगे ह वर्ड आया है, इससे भी दो नदियां हैं। एक वांगो है, वांगो, ये चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और ये विश्व की पीली नदी के नाम से जानी जाती है, जो अपना पीत सागर में, पीले सागर में अपना जल गिराती है। एक नदी और होगी ह से, उसको भी देख लेते हैं कहाँ पे है, कहाँ बहती है। आप देख रहे हैं हेममंद नदी। हेलमंद नदी कहाँ पे है? तो हेलमंद नदी भी कहाँ पे है? हेलमंद नदी, ये अफगानिस्तान की नदी है। हेलमंद नदी। ह से मैंने दो नदियों को बताया, हेलमंद और वांगहो। आगे चलते हैं। ट्रिक में अगला अक्षर कौन सा है? त आया है। त से तीन नदियां हैं, आप देख पा रहे होंगे। तोबेल नदी, तोबेल नदी, और कौन सी नदी है? तोबेल, तारिम नदी, तारिम नदी। आगे चलते हैं। एक नदी और होगी त से, तोबेल तारिम तो हो गया। एक है पथरीला तुगस्का नदी, आप देख पा रहे होंगे, ये रसिया में है। स्टार्ट तो प से हो रहा है, लेकिन आगे उसके तुगस्का लगा रहेगा, क्योंकि एक नदी का नाम है तो पथरीला कभी नदी नहीं, नाम नहीं देगा। पथरीला तुगस्का नदी अगर देगा तो दोनों साथ में ये शब्द आएंगे, त से पथरीला तुगस्का नदी। तारिम, तोबेल, तुगस्का, ये तीन नदियाँ हो गई। अगला अक्षर कौन सा है? म है। म पे मैंने बात कर लिया है। आगे चलते हैं। यह है, यह से चार नदियां हैं। यह से येनेसी है, रसिया की नदी है। येनेसी रसिया की नदी है। यूराल नदी है, जो एशिया और यूरोप के मध्य सीमा बनाती है, सीमा का साझा करती है। यह से दो नदियां हो गई। यांगसी है, यांगसी, यांगसी एशिया की सबसे बड़ी नदी है, जो चाइना में बहती है। यांगसी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। आगे बात करते हैं। तीन नदियां यहाँ से हो गई, कितनी नदियां हैं? चार। एक नदी और कोई छूट रही है, देखिए जल्दी से। यूराल, येनिसी, यांगसी, एक नदी और है, नीचे होगी, देख लेते हैं, पर में तो दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल तो तीन नदी ही दिखाई दे रहा है, येनिसी, यांगसी और यूराल। तीन नदियां हैं, चौथी नदी कहाँ गई? इसी में ज़्यादा समय लग जा रहा है। यमुना, भारत में तो हमने देखा ही नहीं, भारत में भी ऐसे है यमुना। ये चार नदियाँ हो गई, यमुना, यांगसी, येनिसी और यूराल। येनिसी, यूराल तो मैंने बात कर दिया। यांगसी ये चाइना की सबसे बड़ी नदी है, एशिया की भी सबसे बड़ी नदी है। और यमुना भारत की नदी है, जो गंगा की सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी। आगे हम बात करते हैं। आग आया है, अ से पांच नदियां हैं। आमूर, आमूर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। आमूर ये मंगोलिया के पठार से निकलती है। सीका और आर्गन नदी के संगम से आमूर नदी का उद्भव होता है।
सिका और आर्गुन नदी से जो संगम होता है वहीं से इसका नाम आमूर पड़ जाता है। आमूर पूर्व में बहती हुई चीन और रूस के बीच सीमा बनाती है आमूर नदी। इसकी कुल लंबाई 2824 किलोमीटर है। रूस की अगर इस पर बात करें कौन कौन से नगर हैं, चीता, खबारोस्क, ये 2 बड़े नगर हैं। ये ततारी की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ज़्यादा हम विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, विस्तार से आपको अगर पढ़ना है तो मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है लगभग आधे घंटे का, आप देख सकते हैं जाके, प्लेलिस्ट में है। एक ट्रिक वाला वीडियो है और इससे अगर अलग व्याख्या वाला देखना चाहते हैं तो व्याख्या वाला मैंने बना रखा पहले से। आगे बात करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। इतनी सारी नदियां हैं, एक ट्रिक में याद करना। और से 5 नदियां, आमूर की बात हो गई, अंगारा नदी ये भी रूस में बहती है, बात करते हैं अ से अमू दरिया नदी, मध्य एशिया की नदी है अमू दरिया नदी। अमू दरिया मध्य एशिया में बहने वाली एक प्रमुख नदी है जिसकी लंबाई भारत के गंगा से भी ज़्यादा है, 2541 किलोमीटर ये लंबी है। पामीर के पठार से निकलती है, ये अफ़गानिस्तान तजाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। अफ़गानिस्तान और तजाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। आगे चल के उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमा से बहती हुई अरब सागर में अपना जल गिराती है। कहाँ पे? अरब सागर में। तुर्कमेनिस्तान में मरुस्थलों में यहाँ पे इसकी सिंचाई होती है। आगे बात करते हैं, तीन नदियाँ हो गई। और से मैंने कितने 5 नदियाँ हैं। देखिए चलिए आप भी, अल्दुन नदी है और एक और नदी होगी, अल्दुन तो हो गया, अमू दरिया हो गई, अंगारा हो गया, आमूर हो गया। एक नदी और कोई छूट रही है अ से। आगे चलते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सबको मालूम चले कि एक नदी और है। अ से 5 नदियां हैं। ओब नदी है। ओब नदी रूस में बहती है और ये विश्व के सबसे बड़ा मुहाना का निर्माण करती है, मुहाना बनाती है। ओब नदी विश्व की सबसे बड़ी मुहाना बनाती है। ओब नदी, अगर ओब नदी की हम बात कर लें तो ये अल्टाई पर्वत से निकलती है और ये रूस के पश्चिम में साइबेरिया प्रदेश से बहते हुए ओब की खाड़ी में गिरती है। इरिटिस इसकी प्रमुख सहायक नदी है। आगे चलते हैं, ऐसे 5 नदियों को बात हो गया उससे। अब ग आया है, ग से 2 नदियां हैं। एक भारत में ही है गोदावरी, भारत में गोदावरी, गोदावरी त्र्यंबक पहाड़ी से निकलकर आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। एक ग से और नदी है, उसको भी देखना है कहाँ पे है, देखिए जल्दी से। इस मैप में मैंने सबको शो किया है। गोदावरी हो गई, एक गंगा, दोनों भारत में ही हैं। ग से गोदावरी और गंगा। गंगा के बारे में आप अच्छे से परिचित होंगे। गंगा नदी का उद्गम जो है गंगोत्री हिमनद से होता है। यह पूर्व की ओर बहते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कितने राज्यों से बहती है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड। अगर क्रम बाई बात करें तो उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्यों से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अब बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा हो जाता है। ये पद्मा नदी के नाम से आगे बहती है और आगे जाके ब्रह्मपुत्र से मिलती है, जहाँ पे इसका नाम मेघना हो जाता है। इस पर ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। अब जानते हैं विश्व की सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। और गंगा नदी का उद्गम देखा जाए तो ऐसे उद्गम कहीं है नहीं, क्योंकि अलकनंदा, भागीरथी जहाँ पे मिलती हैं देवप्रयाग में,
इसी संगम के बाद इस नदी का नाम गंगा पड़ जाता है। गंगा के नाम से कोई नदी की उद्गम नहीं होती है। उद्गम तो अलकनंदा और भागीरथी का होता है। ये दोनों नदियाँ आके देवप्रयाग में मिल जाती हैं आपस में। देवप्रयाग से आगे जब बहता है इसका जलधारा तो इसी को हम गंगा कह देते हैं। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण भी करती है। सुंदरबन का डेल्टा आप जानते होंगे, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अब हम बात करेंगे क से आ रहा है वर्ड, तो क से मैंने बात कर दिया है। स आ रहा है, स पे भी बात हो गया है। ल आ रहा है, ल से एक नदी है, उसको भी देखना है कहाँ पे है, वो कहाँ बहती है। ल से एक नदी है, देखिए जल्दी से मैप में। कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। होता है ना, पढ़ाते समय अक्सर ही नहीं मिलता है। ऐसे पढ़ेंगे तो आपके सामने तुरंत मिल जाएगा कि हाँ ये लीमा नदी है। लीमा नदी ये रूस की नदी है। लीमा नदी जो निकलती है बैकाल झील से निकलती है। कहाँ से? बैकाल झील से निकलती है। ये रूस की एक प्रमुख नदी है। आर्कटिक सागर में अपना जल गिराती है। ये तीसरी सबसे बड़ी है, रूस की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन आया है? ग आया है, ग से बात हो गया है। ह आया है, ह से बात हो गया है। और मैंने इसमें एक और जोड़ा है, आप देख रहे हो गिफ्ट। जो नदियाँ छूट गई थी अब उसी को मैंने गिफ्ट में रख दिया है। तो नए साल पे आपको एक गिफ्ट मिला, वो भी बहुत दिनों बाद एक ऐसा गिफ्ट जो पहले से आप चाहत में तड़प रहे थे। तो ये ट्रिक है समझने के लिए, शबनम की चाहत में आग कैसी लगी है, ये आपको गिफ्ट रूप में मिला है। ये वर्ड आपको एक गिफ्ट के रूप में मिला है। और गिफ्ट में भी 4 नदियाँ हैं। गिफ्ट में कितनी नदियाँ हैं? 4 नदियाँ। अब जी से कौन सी नदी होती है? जी से आया तो जी है, तो जी से जार्डन नदी। जी से ग भी होता है, जी से ज भी होता है, आप जानते हैं अंग्रेजी में अपवाद है ये। जार्डन नदी आई से पश्चिमी एशिया की हम बात कर रहे हैं। पश्चिमी एशिया में जो नदियां हैं वो छूट गई थी, मुख्य रूप से फरात नदी, दजला नदी। आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े होंगे तो दजला फरात को टिग्रिस नदी के नाम से भी जानते हैं हम। दजला को टिग्रिस, और एक बहुत प्रमुख नदी है, विश्व की पुरानी नदियों में गिनी जाती हैं दजला और फरात। मेसोपोटामिया सभ्यता इसी नदी के तट पे बसा हुआ था, जो कि एक विश्व संस्कृति का एक धरोहर भी रहा है। तो गिफ्ट में जार्डन नदी की हम बात की, जार्डन देश से होते हुए ये लाल सागर में अपना जल गिराती है। 3-4 देशों से बहती है जार्डन नदी। सीरिया से भी होके जाती है जार्डन, लेकिन जार्डन देश के नाम पर ही इसका जार्डन पड़ गया नाम। आगे बात करें हम, आई आया है। आई से कौन सी होगी? इरतिश नदी, मध्य एशिया में बहती है। इरतिश नदी, ये नदियाँ छूट गई थी जिनको मैंने गिफ्ट में शामिल कर दिया है। अब आगे है एफ। एफ से फरात नदी। ट आया है, ट। अब ट से कौन सी नदी है? देखिए जल्दी से मिलाइए। एक नदी होगी ट से भी जो इस ट्रिक से बाहर थी। कमेंट में जाइए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। टी से तोबेल नदी। इस ट्रिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। और ऐसे वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई नहीं तो पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं आया होगा तो ट्रिक तो ज़रूर पसंद आया होगा। ये हम पढ़ाने का तरीका समझ में आए या ना आए, आप ट्रिक को तो फॉलो कर सकते हैं।
इतनी क्षमता तो आप में होनी चाहिए अगर वनडे एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में ज़रूर फिर से मिलेंगे आपसे। नमस्कार, धन्यवाद।